जो 26/10/1971 को बाबा ने सुनाए हैं, इसमें बाबा ने बताया कि अगर हम निरंतर अपने को पांडव समझते हैं तो यात्रा और मंजिल के सिवाय हमें कोई समृद्धि नहीं रहती। और समृद्धि अर्थात वृत्ति बदलने से कर्म बदल जाता है, और कर्म का आधार जो है वो वृत्ति है। वृत्ति में सदा ये याद रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई, अर्थात सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति उससे। तो ऐसी हमारी वृत्ति आने से ना दृष्टि में जो है आत्मिक समृद्धि आ जाती है। और ऐसा वृत्ति को जब सदा श्रेष्ठ हो जाते हैं तो प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाती है और प्रगति का कारण बन जाती है। फिर भी हम सबकी शिकायत रहती है कि वो चंचलता क्यों रहती है। तो ऐसे आगे बाबा ने बताया कि समृद्धि व वृत्ति सदा अपना निर्वाण धाम, निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए और चरित्र में निर्माण आना चाहिए। आगे बाबा ने हमें ये बताया कि जहाँ समर्थी है वहां जो है विस्मृति आ नहीं सकती। और आगे ध्यान खिंचवाते हुए बाबा ने कहा कि अगर चरित्र में निर्माणता है तो कर्तव्य में विश्व निर्माण ऑटोमेटिकली चलेगा। और निर्माणता का मतलब यह है निरअहंकारिता, तो अपने आप बॉडी कॉन्शियस खत्म हो जाएगी। तो ऐसे निर्माण स्थिति में रहने वाला सदा निर्वाण स्थिति अर्थात निराकार स्थिति से जब वाणी में आएंगे तो वाणी हमारी शक्तिशाली होएगी। और जब निर्माण स्थिति में स्थित होकर शक्तिशाली रहेंगे तो शब्द कम बोलेंगे, और कम शब्द बोलेंगे। ऐसे एग्जाम्पल में बताया गया, एक बैच में सारा सार समाया होता है ना। और जब वृत्ति और वाणी पावरफुल होगी तो कर्म सदा शक्तिशाली होंगे। ऐसे बाबा ने विधि बताई। फिर बाबा ने इसमें कहा कि जब हम क्योंकि पांडवों की भट्टी है, भट्टी में जो है हम चार्ज होने के लिए आते हैं। तो जब चार्ज हम कब होंगे, जब स्वयं को विश्व निर्माण के इंचार्ज समझेंगे। इतना बड़ा जब कर्तव्य रहेगा सॉरी कर्तव्य रहेगा तो बैटरी सदा चार्ज रहेगी। फिर बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि जैसे एक स्लोगन है ना कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे करेंगे, तो वैसे ही मुझे निमित्त बनी आत्मा की वृत्ति होगी तो वायुमंडल बनेगा। और हमें यही समझना है कि वायुमंडल के इंचार्ज को बनाने का भी इंचार्ज मैं ही हूँ, अर्थात जिम्मेवारी होगी तो वृत्ति हिसाब से होगी। फिर बाबा ने एग्जाम्पल देते हुए बताया कि बच्चा चंचलता कब करता है, जब वो फ्री होता है। तो अपने को जब हम बड़े कार्य के निमित्त बना स्मृति कम रखते हैं इतने बड़े कार्य के, तब हमारे में चंचलता आती है। और और कहाँ जाती है हमारी वृत्ति, किसी स्थूल बंधन में, स्थूल वाणी में, स्थूल संबंध में। तो ऐसे में बताया कि हम चेक करें कि बुद्धि को या संकल्प को कोई ना कोई बंधन में बांधना पड़ेगा। ये बंधन कौन सा होगा, जहां बुद्धि जाती है चेक करो, और उस लौकिक को अलौकिक में और अविनाशी समृद्धि में बदल दो। इसका प्रैक्टिकल अविनाशी अनुभव बाप से करना है। ऐसा बाबा ने हमें विधि बताई जो बुद्धि चंचलता को समाप्त करने की, क्योंकि सर संबंध एक बाप से होंगे, चंचलता समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा हमें अपने आप को बांधना है। और एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे सीता का एग्जाम्पल है ना कि हमेशा उसको फरमान में चलना था, ऐसे ही हम हर संकल्प हर कदम बाप के फरमान में चलें और सदा सेफ रहेंगे। तो इस फरमानदारी का बाबा ने तिलक भी दिया। ओम शांति। अब हम भगवान की महावाक्य भगवान के ही शब्दों में विस्तार से सुनते हैं। आज प्रवृत्ति में रहने वाले पांडव सेना की भट्ठी का आरंभ है। अपने को आप पांडव समझते हो, हम सब पांडव ही हैं। निरंतर अपना पांडव स्वरूप स्मृति में रहता है। वह कभी अपने को पांडव समझते हो, कभी
प्रवृत्ति वाले समझते हो, सभी प्रवृत्ति वाले बैठे ना, पर अपने को पांडव समझना है। निरंतर अपने को पांडव अर्थात पंडे समझने से सदा यात्रा और मंजिल के सिवाय कोई स्मृति नहीं रह सकती। अगर कोई स्मृति रहती है तो उसका कारण है कि हम पांडव स्वरूप भूल जाते हैं। तो आज का सम्मान ही दे दिया बाबा ने कि मैं पांडव हूँ, पंडा हूँ। स्मृति अर्थात वृत्ति बदलने से कर्म भी बदल जाता है। कर्म का आधार वृत्ति है, अंडरलाइन। प्रवृत्ति वृत्ति से ही पवित्र और अपवित्र बनती है। इसलिए पांडव सेना वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगाते रहो तो वृत्ति में अपनी उन्नति में वृद्धि कर सकते हैं। तो हमारी जो है एक बाप के साथ जो सदा वृत्ति रहेगी तो वृत्ति में उन्नति और वृद्धि होती रहेगी। वृत्ति का कारण वृद्धि का कारण वृत्ति है। वृत्ति में क्या करना है? अगर वृत्ति ऊंची है प्रवृत्ति ऊंची रहेगी। तो वृत्ति में सदा याद रखें जिससे सहज वृद्धि हो जाए। वृत्ति में सदा यही याद रहे, एक बाप दूसरा न कोई, अंडरलाइन। वृत्ति में याद रहे, एक बाप दूसरा न कोई। जब एक बाप से सर्व संबंध सर्व प्राप्ति होती है तो सदा वृत्ति में रहने से दृष्टि में आत्मिक स्वरूप और बाई बाई की दृष्टि रहती है। पहले ही यह समझने से कि एक बाप दूसरा न कोई, हमारी जो है दृष्टि में ही परिवर्तन हो जाता है और देहभान समाप्त हो जाता है। जब एक बाप से सर संबंध की प्राप्ति की विस्मृति होती है तब वृत्ति चंचल होती है। जब एक बाप के सिवाय दूसरा कोई संबंध ही नहीं तो वृत्ति चंचल क्यों होगी? ऊंची वृत्ति होने से चंचल वृत्ति हो नहीं सकती। तो वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी, अंडरलाइन। इसलिए अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो यही प्रवृत्ति प्रगति का कारण बन जाएगी। हम वृत्ति को कैसे कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, हम चर्चा भी आज कर सकते हैं। और प्रगति से गति और सद्गति सहज पाए, फिर यह प्रवृत्ति गिरने का कारण नहीं होगी। तो प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों को प्रगति के लिए वृत्ति को ठीक करना है, अर्थात हमारी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है। फिर वृत्ति की चंचलता के कारण कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। कोई हमें शिकायत नहीं रहेगी कि चंचलता क्यों है। स्मृति व वृत्ति में सदा अपना निर्वाण धाम, परम धाम और निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए, वाणी से परे, और चरित्र का निर्माण। आगे बाबा ने 3 बातें बताई हमें कि हमारी स्मृति व वृत्ति में सदा अपना निर्वाण धाम, घर और निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए और चरित्र का निर्माण। तो निर्माण वाणी से परे, निर्माण मानसान से परे और निर्वाण धाम। हाँ, पहला निर्वाण हो गया कंस्ट्रक्शन का में लगे रहना है, तो तीसरा निर्वाण हो गया वाणी से परे। तो ये तीनों स्मृति रहे तो हमारे चरित्र, कर्तव्य और स्थिति तीनों ही इस स्मृति से समर्थवान हो जाते हैं, अर्थात स्मृति में समृद्धि आ जाए, समर्थि आ जाती है। तो बाबा ने हमें ये विधि बताई है, जहाँ समर्थी है वहां तीनों ही विस्मृति आ नहीं सकती। तो विस्मृति को मिटाने के लिए यह समर स्मृति खो। यह तो बहुत सहज है। अगर चरित्र में निर्माणता है तो कर्तव्य में विश्व निर्माण का कार्य ऑटोमेटिकली चलेगा। हमारी नेचर निर्माण वृत्ति की है तो ऑटोमेटिकली विश्व निर्माण का कार्य चलता रहेगा। आगे बाबा ने बताया निर्माणता अर्थात निरंकारिता, करण करावण करा रहा है मान शान से परे। तो निर्माणता में देह का अहंकार स्वतः समाप्त हो जाएगा।
ऐसे निर्माण स्थिति में रहने वाला सदा निर्वाण वाणी से परे में स्थित होते हुए भी वाणी में आएंगे। तो वाणी में यथार्थ और पावरफुल अर्थात शक्तिशाली होगी। जब इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, ऐसे निर्वाण स्थिति में रहने वाला सदा निर्वाण स्थिति में स्थित होते हुए वाणी में आएगा। तो वाणी में यथार्थ और पावरफुल अर्थात शक्तिशाली होगी। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उसकी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन क्वालिटी अधिक होती है। ऐसे जब निर्माण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएंगे तो वाणी में भी शब्द कम लेकिन शक्तिशाली ज्यादा होगी। अभी विस्तार ज्यादा है। बाबा ने रीडिंग करके बताया कि अभी विस्तार ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे शक्तिशाली स्थिति बनाते जाएंगे तो आपके एक शब्द में हजारों शब्द का रहस्य समाया हुआ है। जैसे दादी जानकी कहते थे ना, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, तो उसमें सब कुछ समाया हुआ था। आगे बाबा ने इसे बताया कि लेकिन जैसे जैसे शक्तिशाली स्थिति बनाते जाएंगे तो आपके एक शब्द में हजारों शब्द का रहस्य समाया होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाए। आगे एग्जाम्पल बताया बाबा ने, जैसे सारे ज्ञान का सार छोटे से बैच में समाया है ना, त्रिमूर्ति और उदय लक्ष्मी बैच। पूरा ही सागर इस छोटे से चित्र में सार रूप में समाया है। ऐसे आप लोगों का एक शब्द भी सर्व ज्ञान के राज्यों से भरा हुआ है। तो ऐसी वाणी में भी शक्ति भरनी है। जब वृत्ति और वाणी पावरफुल होएगी तो कर्म भी सदा यथार्थ और शक्तिशाली। तो बाबा ने अपने कर्मों को सुधारने के लिए, यथार्थ करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए हमें जो विधि बताई है कि वृत्ति भी और वाणी भी हमारी पावरफुल बनानी है। अंडरलाइन। यहाँ आगे बाबा में हम भट्टी में आए हुए सभी है ना, तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि यहाँ वाणी को चार्ज करने आए हो तो बैटरी को चार्ज करने के लिए सदा अपने को विश्व निर्माण करने के इंचार्ज समझो। सदा अपने को इस सृष्टि के कर्तव्य के इंचार्ज समझेंगे तो बैटरी चार्ज रहेगी। क्योंकि कभी भी हम कोई भी जिम्मेवारी लेते हैं तो अकॉर्डिंगली अपने को फुल रखते हैं। इस चार्ज से अपने को विस्मृत करते हो तभी बैटरी डिस्चार्ज होती है। इसलिए सदा अपने इस कर्तव्य में अपने को इंचार्ज समझो। फिर अपनी बैटरी चार्ज करने का बार बार चेक करो तो कभी भी संकल्प और कर्म में आत्मा की स्थिति में डिस्चार्ज नहीं होंगे। अंडरलाइन। हम सभी अपने आप को इंचार्ज, ये नहीं कि सेंटर वाले इंचार्ज होंगे, हम सभी इंचार्ज हैं, ये हमारा कर्तव्य है। तब जो है हमारी बैटरी जो है बार बार चेक करेंगे और फिर डिस्चार्ज नहीं होगी। फिर कंप्लेंट जो है कंप्लीट हो जाएगी। यह भी कंप्लेन है ना, सभी से ज्यादा यह कंप्लेन है। इसका कारण यह है अपने को सदा श्रेष्ठ कर्म के इंचार्ज नहीं समझते। क्या जिम्मेवारी दी बाबा ने, हम इंचार्ज हैं श्रेष्ठ कर्म करने के। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख अन्य करेंगे। सदैव स्मृति में रखना, यह तो है ही, लेकिन स्लोगन और गुह्य रूप से कैसे धारण करना है समझते हो। इस पांडवों की भट्टी के लिए यह गुह्य स्लोगन आवश्यक है। कौन सा स्लोगन? जैसे यह स्लोगन सुनाया कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे कर, या तो स्मृति में रखना ही है। वैसे ही जो मुझ निमित्त बने आत्मा की वृत्ति होगी वायुमंडल बनेगा।
ऐसी मेरी वृत्ति, वैसा वायुमंडल। तो वायुमंडल को परिवर्तन में लाने वाली वृत्ति है। कर्म में वृत्ति सूक्ष्म है, अभी सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देना, लेकिन वृत्ति से वायुमंडल बनाने का इंचार्ज मैं हूँ। अंडरलाइन, मतलब वृत्ति से भी वायुमंडल को बनाने का इंचार्ज मैं हूँ। वायुमंडल को सत्व प्रधान कौन बनाएगा? आप सभी निमित्त हो ना। अगर यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो बताओ फिर वृत्ति चंचल होएगी? पूछो अपने आप से। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि बच्चा भी चंचलता तब करता है जब फ्री होगा, तो वृत्ति भी चंचल तब होगी जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति कम है। जब हम जिम्मेवार समझेंगे इतने बड़े कार्य की, अगर कोई अति चंचल बच्चा बीजी होते हुए भी चंचलता नहीं छोड़ता, तो उसका और क्या साधन होता है? गुह्यता देखो, यही कंप्लेन अभी तक भी है कि वृत्ति को याद करने में, ज्ञान में बीजी रखने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी चंचल हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना है? तो आगे बाबा ने बताया एग्जाम्पल के साथ उसके लिए जैसे चंचल बच्चे को किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई बंधन में बांधने का प्रयत्न किया जाता है। करते हैं ना, कभी को खिलौना दे देते हैं, आजकल तो मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। जैसे चाहे स्थूल बंधन, चाहे वाणी द्वारा कोई ना कोई प्राप्ति का आधार देकर उनको अपने स्नेह में बांधा जाता है। दोबारा पढ़ते हैं, चाहे स्थूल बंधन, चाहे वाणी द्वारा कोई ना कोई प्राप्ति का आधार देकर उनको अपने स्नेह में बांधा जाता है। बच्चे की बात कर रहे हैं बाबा। ऐसे ही बुद्धि को, वह संकल्प को कोई ना कोई बंधन में बांधना पड़ेगा। यह बंधन कौन सा होगा? जहां भी बुद्धि जाती है उसको पहले चेक करो। चेक करने के बाद जहां संकल्प वृत्ति जाती है, उसी लौकिक व देहधारी वस्तु को परिवर्तन करते हुए इन देहधारी व लौकिक वस्तु की तुलना में अलौकिक और अविनाशी वृत्ति समृद्धि में लाओ। तो आज का हमारा होमवर्क भी ना यही रहेगा कि हमें ना चेक करना है कि कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है, और चेक करने के बाद जहां भी संकल्प या वृत्ति जाती है, चाहे वो लौकिक हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, तो उस देहधारी व लौकिक वस्तु की तुलना में हमें अलौकिक और अविनाशी वस्तु वृत्ति में लानी है। जैसे कोई देहधारी में वृत्ति और चंचल होता है, तो जिस संबंध में चंचल होते हैं वही संबंध प्रैक्टिकल अनुभव अविनाशी भाव से करना है। ये आज का हमारा होमवर्क भी है, चेक और चेंज। मानव प्रवृत्ति के संबंध में वृत्ति चंचल होती है, इसी संबंध को अलौकिक अनुभव सर्व संबंध निभाने वाले बाप से प्राप्त करो। तो जब प्राप्ति की पूर्ति हो जाएगी, फिर चंचलता की निवृत्ति हो जाएगी, अर्थात चंचलता समाप्त हो जाएगी। समझा? बाबा ने बोला समझा। अगर सर्व संबंध सर्व प्राप्ति एक बाप द्वारा हो जाए तो अन्य तरफ बुद्धि जाएगी? बाबा चेक करने को बोल रहे हैं, जाएगी। सभी एक से मिल रहे हैं, एक से संतुष्टि हो रही है, नहीं जाएगी। तो सर्व संबंधों में एक बड़े से बड़ा बंधन यही है कि अपनी चंचल वृत्ति को सर्व संबंधों के बंधन में एक बाप के साथ बांधो। ये तो मीठा बंधन है, गीता ने। तो सर्व चंचलता सहज ही समाप्त हो जाएगी और कोई संबंध व प्राप्ति के साधन दिखाई नहीं देंगे। तो वृत्ति जाएगी कहाँ? अपने आप को ऐसे बांधो जैसे दृष्टांत प्रसिद्ध है।
क्या दृष्टांत दिया बाबा ने कि सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था ना, कि जब लक्ष्मण जा रहा था तो लक्ष्मण रेखा खींच कर गया कि आप अगर लक्ष्मण रेखा में रहेंगे, अंदर रहेंगे तो सदा सेफ रहेंगे। तो ऐसे अपने को हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर समझो। अगर संकल्प में भी फरमान के लकीर से निकलते हो तब व्यर्थ बातें वार करती हैं। संकल्प में भी तो सदैव फरमान की लकीर के अंदर हो तो सदा सेफ रहेंगे। सेफ्टी का साधन बाबा ने बता दिया। और सदा फरमान के अंदर रहने के लिए क्या करना है, इसके लिए हम आज डिस्कस भी कर सकते। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और न ही समय प्रति समय अपना समय इन्हीं बातों के मिटाने के लिए व्यर्थ गवाएंगे। न वार होगा, न बार बार व्यस्त समझ आएगा। इसलिए अब फरमान को सदा याद रखो। ऐसे फरमान बरदार बनने के लिए ही भट्ठी में आए हो ना, पूछ रहे बाबा। तो ऐसा ही अभ्यास करके जाना जो एक संकल्प भी फरमान के बिना ना हो। ऐसे फरमान बरदारी का तिलक सदा स्मृति में लगा है। यह तिलक लगाना, सभी तिलक लगा लें फरमान बरदारी का, यह तिलक लगाना, फिर देखेंगे फर्स्ट नंबर कौन आता है। सभी अपने आप से पूछो, सभी फर्स्ट नंबर आने वाले हैं ना। यह तिलक लगाना, फिर देखेंगे फर्स्ट नंबर में कौन आता है। इस तिलक को धारण करने में फर्स्ट प्राइज लेने वाला कौन होता है। सभी आप से अपने आप से पूछें कौन होता है। अच्छा, बहुत बहुत ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का और शुक्रिया आप सब परिवार। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अब 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, इसके बाद आगे जैसे बोलेंगे वैसे। शक्ति विजय भाई, आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे ना डिस्कशन? ओम शांति। विजय भाई, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, ओम शांति भाई। जी, आप यहीं पे कंटिन्यू कीजिए, रिकॉर्ड। ओम शांति, सभी का स्वागत है। अपने अपने पॉइंट सभी शेयर कर सकते हैं। हाँ जी रीमा बहन, वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी बताई है कि हम जो कर्म कर रहे हैं या हम वाणी में आते हैं क्यों नहीं शक्तिशाली होते हैं, हमारे कर्म भी क्यों नहीं पावरफुल होते हैं जो दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले हम चेक करें कि हमारी वृत्ति वृत्ति अर्थात हमारे मन में जो संकल्प में क्या चल रहा है। तो हम अपनी वृत्ति में अगर सिर्फ एक बाबा से सर्व संबंध रखें, सर्व प्राप्ति एक बाप दूसरा ना कोई,
तो जब अंदर में ऐसा रखेंगे तो हमारी दृष्टि ऑटोमेटिकली आत्मिक स्वरूप की होगी, भाई भाई की। तो वृत्ति में सदा निर्वाण धाम रहे कि निर्वाण धाम की हमें आत्मा कहाँ की, निर्वाण धाम की रहने वाली। तो इससे पूरा ही ये इफेक्ट आने लगता है कि हम निर्माण हो जाएंगे, अपने कैरेक्टर को, अपनी वृत्ति का निर्माण, चरित्र का निर्माण, भाई भाई की दृष्टि जाएगी, फिर अहंकार भी खत्म हो जाएगा। और निर्वाण समझने से, फिर निर्वाण के वासी समझने से ऑटोमेटिकली फिर उसके बाद जो हमारी वाणी होगी वो यथार्थ पावरफुल होगी और कर्म भी यथार्थ और शक्तिशाली होगी। ओम शांति। बहुत अच्छा बहन, अवश्य। वृत्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए हम क्या स्टेप उठा सकते हैं, या और कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छे लगे आप शेयर कर सकते हैं। कोई स्पष्ट करेगा? यहाँ बाबा ने बताया ना, निर्माण, निर्माण और निर्वाण क्या है ये? या और कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छे लगे आप शेयर कर सकते ओम शांति। भाई जी हैं। ओम बोले। शांति। हाँ बोलो प्लीज। हाँ, वृत्ति सबसे पहले तो हमें अपने संकल्पों पे बहुत ध्यान देना है अपनी दिनचर्या में। जैसे संकल्प हमारे व्यर्थ चलते हैं, किसी की तरफ देखा उधर ही फिर हमारी शक्ति भी जाती है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, देह अभिमान में आते हैं। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं ना कि स्वमान की प्रैक्टिस करो। तो हम दिन में अलग अलग कर्म करते हुए अलग अलग स्वमान भी ले लें। फिर ट्रैफिक कंट्रोल का पर भी पूरा हम योग छोटे छोटे एक एक घंटे में एक एक मिनट के अगर योग करें, बाबा से जुड़े रहें, तो ज्यादातर हम व्यर्थ से जब मुक्त रहेंगे तो हमारी वृत्ति भी फिर पावरफुल होगी। और मुरली का चिंतन, मुरली का मनन चिंतन सबसे ज्यादा करने से जो व्यर्थ संकल्प हैं वो मिटेंगे। तो मुरली भी अच्छे से पढ़ें, उसका संकल्प करें। फिर उसके बाद, ये तो हमारा अपना अनुभव है कि जब हम मुरली पढ़ने के बाद फिर योग में बैठते हैं तो उस दिन योग अच्छा होता है। और नहीं तो अगर डायरेक्टली बैठ जाते हैं तो फिर वो व्यर्थ चलता है, सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मुरली और ट्रैफिक कंट्रोल और स्वमान का अभ्यास, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे तो हम इसी से जुड़े रहेंगे। और वृत्ति में सिर्फ बाबा, जब योग अच्छा रहेगा तो अपने आप ही धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया आप। ओम शांति भाई। निर्माण, निर्वाण और निर्माण का मतलब सिंपल में हम बोल सकते हैं कि जब हम अहंकार नहीं आएगा, निरहंकारी रहेंगे, तो वाणी हमारी अच्छी हो जाएगी। जब वाणी अच्छी होगी तो हम ये मान नाम शाह से परे रहेंगे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो सिंपल शब्द में यही है, निर्वाण, निर्माण और निर्माण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी आशा बहन जी, आप शेयर कीजिए। जी भाई जी, अभी बहन ने बहुत अच्छे से समझाया। तो निर्माण, निर्वाण और निर्माण, तो बाबा ने इसके लिए पहले की मुरली में बताया कि निर्माण यानी हम कुछ रचना करना चाहते हैं, कुछ जो रचना करना चाहते हैं वो निर्माण हो गया। और निर्वाण यानी परम धाम में स्थित रहना। और निर्माण यानी हमेशा
मान शान से परे, अहंकार रहित होकर रहना। ये है ये तीनों का निर्माण, निर्वाण और निर्वाण, तीनों का ये जितना बाबा के हिसाब से मुझे समझ में आया। और जो मैं अपना पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ वो है बाबा कि बाबा ने आज पांडव सेना और शक्ति सेना के लिए बाबा ने बताया कि पांडव सेना भी तो कहा है कि आपको अगर कोई स्मृति रहती है तो उसका कारण है कि अपने को पांडव स्वरूप भूल जाते हो। बाबा कहते हैं कि स्मृति अर्थात वृत्ति को बदलने से भी कर्म बदल जाता है। तो वृत्ति हमारी जब हमारी हम ये अपने सोमान का अभ्यास और पांचों स्वरूपों का अभ्यास, बाबा के 4 धाम की यात्रा करते, इसके अलावा हमारे मन में ये हमेशा शुभ भावना, कोई कैसा भी हो उसके लिए हमेशा शुभ भावना और शुभ कामना हमारे मन में रहेगी, तो धीरे धीरे हमारी वृत्ति बदल जाती है। तो बाबा यही कहते हैं कि अगर कोई स्मृति रहती है तो उसका कारण है कि अपने को पांडव स्वरूप भूल जाते हो। स्मृति अर्थात वृत्ति बदलने से कर्म भी बदल जाता है, कर्म का आधार वृत्ति है। तो इस तरह से हम अपनी वृत्ति को बदल सकते हैं। प्रवृत्ति भी वृत्ति से ही पवित्र और अपवित्र बनती है। इसलिए पांडव सेना वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगाते रहे तो वृत्ति से अपनी उन्नति में वृद्धि कर सकते हैं। और वृद्धि के लिए कहते हैं कि वृद्धि का कारण है वृत्ति है। और इस तरह से हम अपनी शुभ भावना और शुभ कामना से हम अपनी वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। सरस्वती बहन आप शेयर करना चाह रहे थे, बताइए। या और कोई भी शेयर कर सकते। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा जैसे सीता मतलब थी तो उसको अंदर लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, तो ये उसकी सुरक्षा के लिए ही लक्ष्मण ने खींचा था ना। तो ऐसे ही बाबा की कहते हैं भी मेरी श्रीमत की लकीर के अंदर रहना है, पर मेरे फरमान की लकीर के अंदर रहना है। तो अगर इस लकीर के अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे, व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाएंगे। तो और रावण के जो संस्कार है, माया के संस्कार है, वो भी अटैक नहीं करेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा। ऐसे कौन कौन से फरमान हैं जिसका हम विशेष ध्यान रखते हैं और अपने को सेफ फील करते हैं? कोई भी शेयर कर सकते हैं। एक तो श्रीमत का हो गया, एक बाबा की जो बाबा जो बातें बताते हैं, फरमान देते हैं, उनका उल्लंघन नहीं करना। ठीक है। श्रीमत तो ब्रॉडर है ना। हाँ जी, प्रदर्शन पर अशोक जी चिंतन, बताइए। हाँ जी। प्रदर्शन पर चिंतन में मैं आना नहीं आना, ये भी एक फरमान है। और बिल्कुल ठीक। हाँ जी। हाँ जी बहन बताइए। और ये भी बोल सकते हैं ना कि बाबा का जो कहा, मतलब एक मेरा निरंतर, एक बाप मेरा दूसरा न कोई, अगर ये भी हम स्मृति में रहे तो भी बाबा फरमान बोलते हैं कि मैं मामे कम याद करो। ठीक बात। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि सदा अपने को ईश्वरीय विश्व निर्माण के कार्य के लिए इंचार्ज समझो तो बैटरी सदा चार्ज रहेगी। इस स्मृति से ही बैटरी चार्ज रहेगी, इसकी विस्मृति से बैटरी डिस्चार्ज रहेगी। तो अपने को सदा इंचार्ज समझो और फिर अपनी बैटरी बार बार चेक करो कि बाबा मैं इस स्मृति में हूँ। ओम शांति। बिल्कुल ठीक कहा जी आप। वायुमंडल को बनाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। जब हम इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेंगे, इतना बड़ा कार्य स्मृति में रखेंगे, तो हमारे पास वेस्ट कहाँ से आएगा, समय कहाँ बचेगा। और जब समय ही नहीं बचेगा, हम अपने आप को डे टाइप प्रोग्राम, मतलब चाहे वो सामान हो, चाहे होमवर्क हो, चाहे जो है प्रैक्टिसेस हो, जो भी बाबा ने बताई है, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल हो, चाहे कुछ भी हो,
तो अपने आप को इतना ऑक्युपाइड रखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी जो है वृत्ति पावरफुल होती जाएगी और वो कोई वेस्ट नहीं होएगा, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। इधर उधर जाते ही तब है जब हम स्पेस छोड़ते हैं, कहीं पर भी कोई स्पेस ना छोड़ें, इजी भी रहें बीजी भी रहें। ओम शांति। आप सब भी कुछ शेयर कर सकते हैं। बाबा ने वाणी के लिए क्या कहा है? वाणी के लिए भी कहा है ना हमें। जब निर्वाण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएंगे तो वाणी में भी शब्द कम लेकिन शक्तिशाली ज्यादा होगी। आपने देखा होगा ना, कोई भी क्लास कराते हैं, ये दादी भी आती थी, आधा घंटा पहले योग करो, वाणी से परे जाओ, निर्वाण धाम में जाओ। सभी गए, ऊपर से आए और फिर शब्द कम और वो जो है कैच भी होते हैं। इसके भी लिस्ट बना सकते हैं हम कि हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ चंचलता आती है। क्योंकि अगर हम एक बार इस पे भी विचार करेंगे, अपना अपना चेक करेंगे, तभी तो हम परिवर्तन कर पाएंगे। कहाँ लगाव झुकाव टकराव है, क्या है, या और कोई भी पॉइंट। ओम शांति। हाँ जी, वेलकम है जी। हाँ जी, बाबा ने कहा कि हमारी वृत्ति भी तभी चंचल होती है जब भी हम जब वृत्ति में हम भूल जाते हैं। हमारी वृत्ति चंचल तब क्यों होती है? चंचल क्योंकि जब हमारी वृत्ति कोई भी स्थूल वस्तु में जाती है तो तब हमारी, या किसी के स्नेह की, कोई व्यक्ति के स्नेह में हम फंस जाते हैं तो तब हमारी वृत्ति चंचल हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि इसको हम लौकिक को अलौकिक में चेंज करें। तो वो जैसे कि अगर किसी व्यक्ति में जाती है तो बाबा के सर्व संबंधों में उसको जोड़े, और अगर कोई स्थूल वस्तु में भी जाती है तो उसको हम स्मृति दिलाए कि क्या ये अविनाशी वस्तु है, ये सदा साथ देगी, ये नहीं देगी। तो इस तरह हम उसको चेंज करनी है। बाबा ने हमें ये डायरेक्शन दी। बहुत अच्छा बहन जी। आज का स्लोगन क्या बताया बाबा ने? एक बाप दूसरा में कोई ये नहीं बताया है। मुझे, मैं करूंगा तो मुझे देख और करेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। इसकी गुह्यता में भी कुछ और बताया है कि स्लोगन तो है, पर गुह्यता और क्या गुह्यता बताई इसमें बाबा ने? हाँ जी, ओम शांति। जो मुझे निमित्त बनी हुई आत्मा की वृत्ति होगी वैसे ही वायुमंडल बनी। ओम शांति। बड़े से बड़ी हमारी जिम्मेवारी है, हमें वायुमंडल बनाना है।
और वायुमंडल बनाना मतलब जहां पर भी हैं, जिस भी स्थिति में है, जिस भी कर्तव्य में है, जो भी पाठ बजा रहे हैं, वहीं पर वायुमंडल बनाना है। वायुमंडल बनेगा ही तब जब हम स्मृति में रखेंगे एक बाप दूसरा ना कोई, और दूसरा वही वृत्ति आएगी। स्क्रीन पर पोल लॉन्च हुआ है, आप सभी उसको लॉक कर सकते हैं। जी विजय भाई जी, आप हमें होमवर्क भी देवे और 2 मिनट योग भी करा। ओम शांति। आज के होमवर्क में बाबा ने चेक और चेंज करने के लिए कहा है ना, कि वृत्ति को हमें कैसे वृत्ति हमारी बुद्धि जो है कहाँ कहाँ पर जाती है, और उसको चेक करके फिर हमें चेंज करना है। किस कहाँ लौकिक में देहधारी में जाती है, तो उसको जो है अलौकिक और अविनाशी बनाना है। और इस जो यही संबंध है उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करना है। और दूसरा जैसे फरमान के बारे में बताया कि अपने को आज सदा स्मृति रखने के हमारे संकल्प भी फरमान के अंदर चले तो हम सेफ रहेंगे। ओम शांति। अब हम 2 मिनट बाबा को याद करें। आत्मिक स्मृति में बैठ जाएं। बाप दादा का आह्वान करें। एक बाप और दूसरा ना कोई, सन्मुख बाप दादा आ गए। माँ के रूप में अनुभूति करें। ये शिव माँ हमें एज इट इज, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। माँ इशारा कर रही है, एक बाप को याद करो। पिता के रूप में देखें, बाप आया है हम 21 जन्मों का वर्षा देने, लायक बनाने। वर्षे को याद करें। टीचर के रूप में बाप को देखें।
हर रोज परम धाम से हमें आकर पढ़ाई पढ़ाते, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा, कांटों से फूल बना। सदगुरु के रूप में वरदानों को अनुभूति करें। रोज बाप आकर हमारे सिर पे हाथ रख कर कहते हैं, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा। खुदा दोस्त के रूप में याद करें। कहीं पर भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, खुदा दोस्त अर्थात कर्म योग कंबाइन। बाबा का थैंक्स करें और अपने साकार धन। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार, थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। शांति, शुक्रिया वेरी भाई गुड बाबा। ओम शांति। हैवी गुड डे टू ऑल। ओम शांति भाई जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति जी। ओम शांति। गुड डे ऑल तपस्वी। सभी को ओम शांति।